सम्मानित श्री चैतन्य भट्ट एक व्यक्तित्व, एक साधना संपन्न व्यक्तित्व जिसने कलम की साधना की हो। मुझे आज ये कहते हुए अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है कि 78-79 के बीच की बात है। मैं और मेरे बड़े भाई के बहुत अच्छे परिचित मित्रों में से आदरणीय चैतन्य भट्ट थे और हम इनके छोटे भाई के रूप में इनके सानिध्य में थे। जब अखबारों में उन दिनों चैतन्य भट्ट कुछ लिखते थे और नाम छपता था तो हमारे बड़े भैया बड़े उत्साह से हमारे घर में बताते थे। पहली प्रेरणा सृजन की मुझे अगर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिली तो उस नाम से जो नाम है चैतन्य भट्ट। चैतन्य भाई जी के ही नाम के कारण क्योंकि ये लगता था कि बड़े भैया बताते हैं कि अखबार में चैतन्य भट्ट छपे हैं, वो बहुत आत्मीय मित्र दोनों साथ साथ पढ़े हुए हैं और मुझे लगता था लिखने के बाद इतना उत्साह मिलता है, इतनी प्रसन्नता मिलती है परिवार में। तो चैतन्य भाई आज आपको इस रूप में हम पाकर अत्यंत गौरवान्वित हैं। फिर अखबारों से यात्रा हुई, चैतन्य भट्ट जी ने निरंतर लिखना चालू किया। देश की विविध लब्ध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी कलम चलती रही और बहुत कुछ राशियां भी मिलती रही। लेखन के क्षेत्र में राशि पाना बाहर के अखबारों से, बाहर की पत्र पत्रिकाओं से, यह इस शहर के लिए गौरव की बात है। चैतन्य भट्ट ने खोजी पत्रकारिता की दिशा में अहम भूमिका का निर्वहन किया। जबलपुर शहर के अनेक दैनिक समाचार पत्रों की स्थापना में जो स्तुत्य योगदान रहा है चैतन्य भट्ट का, वो अभिनंदनीय है। दैनिक नवभारत के संस्थापक संपादक आदरणीय कुंज बिहारी पाठक जी वर्षों उस अखबार में अफलातून नाम से लिखते रहे। जब उनका निधन हुआ तो चैतन्य भट्ट ने उस कलम को भी पकड़ा और अफलातून नाम से उन्होंने भी निरंतर लिखना प्रारंभ किया। आप कुछ कह रहे हैं इंदिरा जी? और चैतन्य भैया का बहन ने अफलातून, आदरणीय चैतन्य भैया अफलातून नाम से ही दैनिक नवभारत में लिखते रहे। न केवल नवभारत, अपितु देश के अनेक पत्र पत्रिकाएं रही हैं जिसमें चैतन्य भाई ने छद्म नाम से लिखा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे, उनकी अपनी शासकीय सेवाएं, उनके अपने दायित्व, उनकी अपनी मर्यादाएं, लेकिन कलम से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। आज ये मंच स्वर्गीय हीरालाल गुप्त स्मृति सम्मान से उन्हें समादरित करते हुए गौरवान्वित है। हम निवेदन कर रहे हैं आदरणीय श्री अरविंद गुप्त जी से कृपया मंच पर आए। सतीश बिल्लोरे, हरीश बिल्लोरे जी यदि यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया वो भी मंच पर आए। आदरणीय श्यामलाल गुप्त जी यदि यहाँ हैं तो उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आए और आदरणीय चैतन्य भट्ट जी को शॉल, श्रीफल, मान पत्र देकर माननीय अतिथियों के कर कमरों से समादरित सम्मानित करवाएं। मंच पर आमंत्रित हैं आदरणीय अरविंद गुप्त जी। मंच के मध्य में आदरणीय श्री चैतन्य भट्ट जी। आदरणीय श्रीमती मिश्रा से निवेदन है वो कृपया शांत रहें। मंच पर आती है आदरणीय श्री डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी, आदरणीय आदर्श मुनि त्रिवेदी जी पुष्पहार अर्पित कर रहे हैं। अरविंद गुप्त जी श्रीफल समर्पित करेंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि और आदरणीय अध्यक्ष महोदय शॉल समर्पित कर आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय चैतन्य भट्ट जी को। श्रीफल समर्पित करेंगे आदरणीय कृष्णकांत चतुर्वेदी जी और मान पत्र और कुछ निधि सम्मान समर्पित है आदरणीय श्री चैतन्य भट्ट जी को। उनकी सृजन साधना के परिप्रेक्ष्य में एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन सम्मान आदरणीय श्री चैतन्य भट्ट जी का।
इसी क्रम में सृजन सम्मान से जिन्हें समादर सम्मानित किया जा रहा है, आदरणीय श्री अमरेंद्र नारायण जी कृपया मंच के मध्य में आए। अमरेंद्र नारायण जी और आमंत्रित हैं श्री अरविंद गुप्त जी, आदरणीय आदर्श मुनि त्रिवेदी जी, चैतन्य भट्ट जी, डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी, सतीश बिल्लोरे पुष्पहार देकर समादर सम्मानित करेंगे। पुष्पहार समर्पण सतीश बिल्लोरे द्वारा। श्रीफल समर्पित करेंगे चैतन्य भट्ट जी। शाल समर्पित करेंगे आदरणीय डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी और आदर्श मुनि त्रिवेदी जी। ये शुभकामनाएं हैं, शुभ आशीष है और मंच समर्पित कर रहा है स्वर्गीय हीरालाल गुप्त स्मृति सृजन सम्मान आदरणीय श्री अमरेंद्र नारायण सिंह जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन आदरणीय श्री अमरेंद्र नारायण जी का। सृजन साधना के पथ पर निरंतर गतिशील आदरणीय अमरेंद्र नारायण सिंह जी, उनके व्यक्तित्व, उनकी सृजन साधना का वंदन अभिनंदन। अनुरोध है आदरणीय श्री बड़ी देर से आपको रहस्य राजेश्वरी